जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज शनिवार के दिन अपना ये शुक्राना सत्संग 22 मार्च रात्रि के समय अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शनिवार के दिन तेरे किए शुक्राने से मैं तेरी ग्रह चाल बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और शनिवार को किया शुक्राना बहुत अहम होता है, तो इसलिए शनिवार को शुक्राना करना चाहिए। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुदेव। बाबा मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना। और संगत जी, वैसे भी शुक्राने की दात जो गुरु पिताजी ने मुझे बख्शी है वो बहुत नसीब वालों को मिलती है। सेवा का मौका, गुरु चरणों की सेवा का मौका बहुत 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 नसीब वालों को मिलता है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ के हमें सच्चे दिल से अपने उस परम पिता परमेश्वर का, अपने गुरुदेव का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी आज हम हैं या जो कुछ भी हमारे पास है, सब उसी का दिया है। संगत जी, हमारा अपना कुछ भी नहीं, हमारा अपना हम में भी कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी हमारे पास है, जो परिवार की खुशियां हैं, जो भी हमारे पास खाने को, पहनने को, रहने को, जो भी सुख सुविधाएं हैं, सब हमारे गुरु जी पिताजी ने दिए हमें। इसलिए उस परमात्मा का शुक्राना तो पल पल बनता है। हर श्वास श्वास उसी की दी हुई है, तो हर श्वास में उनका शुक्राना बनता है। तो शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना। संगत जी, आज गुरु पिताजी ने अभी सत्संग मुझे सुनवाया है, तो मतलब अभी अभी जस्ट सत्संग मुझे सुनवाया कि मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो सत्संग सुनाया था अंकल जी ने, उनकी आंखों में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम थी और गुरु पिताजी ने कहा है बहुत जल्दी इसमें किए गए जो उपाय उन्होंने किए सत्संग में, वो उपाय करना शुरू कर दे, वरना तेरी आंखों में ऑपरेशन की नौबत बन जाएगी, और ये उपाय बहुत जल्दी करना शुरू कर दे। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि मतलब सुबह ना अपने जल प्रसाद की, जो गुरु पिताजी का जल प्रसाद होता है, वो मंत्र जप करके उसकी 7-7 बूंदें अपनी आँखों में डालनी है। और सुबह सूर्य देव को जल देना है। तो कम से कम 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए सूर्य देव का दर्शन करना होगा। और उसके बाद संगत जी उन्होंने बताया कि मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और उसको ना खूब मतलब अच्छे से उस शिवलिंग को जल चढ़ाकर उसको जो कहते हैं ना, जैसे रगड़ते हैं ना, वैसे करके, और उसको उंगली पर जल लेकर उसका काजल की तरह अपनी आँखों में लगाएं। और ऐसा करने से डेली मतलब आँखों की जो रोशनी है वो सही हो जाएगी बिल्कुल। उन अंकल जी के मोतियाबिंद ख़त्म हो गया था, बिना ऑपरेशन कराए उनकी आंखें ठीक हो गई थी। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे ये बताया है। तो शुक्राना 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 बाबा। मैं पूरी कोशिश करूँगी ये सब करने की कि मैं कर सकूँ। वैसे संगत जी, मैं सूर्य देव को जल तो देती हूँ और जल प्रसाद की 1-1 बूंद डालती हूँ रोज़ अपनी आँखों में सुबह शाम। जैसे कि पहले मैंने सत्संग में सुना था 7-7 बूंदें तो नहीं डालती, और मंत्र जप करके ही डालती हूँ। और संगत जी, पर हाँ, मंदिर नहीं जा पाती, क्योंकि संगत जी हम काम करते करते देर हो जाती, तो मैं मंदिर सुबह नहीं जा पाती। इस वजह से मंदिर जाने का ज़रा वो है, पर गुरु पिताजी चाहेंगे तो ज़रूर जा पाऊँगी। क्योंकि संगत जी, हम कुछ करने वाले और कराने वाले कौन होते हैं। उन्होंने कराना होगा तो अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के खुद मंदिर लेकर जाएंगे और खुद वो ये सारे उपाय कराएंगे। सो मैं अपने गुरु पिताजी पे ही छोड़ती हूँ। तो शुक्राना करती हूँ और बारंबार शुक्राना करती हूँ, हमें हर मुसीबत से हमारी रक्षा करने के लिए, हर प्रॉब्लम का हल हमें बता देने के लिए, बाबा जी हमें हर प्रकार से सुरक्षित देखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटान कोट शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जरा सी भी टेंशन होती है, कोई भी बात होती है, तो गुरु पिताजी का फ़ौरन मैसेज आ जाता है। आज भी जरा बेटे को लेकर थोड़ा टेंस थी, तो गुरु पिताजी का मैसेज है, जब तूने अपनी और अपने बेटे की जिम्मेवारी मुझे दी है
तो तू फिर मुझ पर विश्वास भी रख, और मैं तुझे और तेरे परिवार को किसी तरह की कोई कमी कभी नहीं होने दूंगा, और तेरे सारे काम बन जाएंगे, तू बस विश्वास रख। सो कोटि शुक्राना, अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी, इतने प्यारे प्यारे इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। आप बाबा जी, हारते हुए को जीत मिल जाती है, आपके मैसेज पढ़ के इतनी ताकत आ जाती है हम में कि हम हर परिस्थिति का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। सो कोटान कोट शुक्राना हमारी हारती हुई हिम्मत को बनाए रखने के लिए, हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए बाबा जी, इतना प्यार करने के लिए हम बच्चों से, आपका कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरुपिता जी ने हमें मारण क्रिया और ये काली क्रिया को भी लेकर सत्संग सुनवाया। अब बस उसमें भी जो उपाय बताए, तो मैंने वो जो हनुमान जी वाला उपाय बताया, बजरंगबली वाला, तो वो उपाय मैंने एक दफ़े अपने हस्बैंड अगर को लेकर पान के पत्तों वाला और 1.25 किलो गुड़ वाला मैंने भी चढ़ाया, और 7 पत्ते उनके भी चढ़ाए, हनुमान जी का सिंदूर लगाकर, और अपने भी सिंदूर लगाकर अपने ऊपर से वार के, उनके ऊपर से वार के 7-7 पत्ते हम लोगों ने चढ़ाए, और 1.25 किलो गुड़ भी चढ़ाया, और संगत जी लड्डुओं का भोग भी लगाया बाबा जी को। बस हाँ, वो 7 पाठ जो चालीसा होती है बस वो नहीं करी, बाकी हमने ये किया, बस वही है संगत जी। गुरुपिता जी कहते हैं कि 7 मंगलवार कर, बस यही है कि संगत जी मैं बाहर कहीं जाती नहीं, और मैं दूसरों पे डिपेंड हूँ कि मैं खुद से कहीं नहीं जाती है बाती। और संगत जी ये सामान तो बस यही है ना, हस्बैंड अगर ला दे तो ला दे, और फिर ज़्यादा अगर बार बार मंगवाओ यही सब सामान तो फिर संगत जी वो नानुकुर करने लग जाते हैं और बड़बड़ाने लग जाते हैं कि पता नहीं यही सब किया करती हैं, फालतू में बर्बादी फैलाती रहती हैं, ये है वो है। तो बस मैंने तो सारा कुछ अपने गुरु पिताजी के ऊपर छोड़ दिया। बाबा जी मेरे बस का बन नहीं है, बस ये उपाय वगैरह करना आपकी बेटी के बस का नहीं है बाबा, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकती ये उपाय वगैरह, मेरे हिस्से के उपाय जो कुछ भी है मैं तो सब आपके ऊपर छोड़ के बैठी हुई बाबा जी। सब आपको ही देखना और आपको ही करना पड़ेगा, मेरे से जितना हो जाता है थोड़े बहुत उपाय, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो घर में रहकर किया जाता है वो मैं सब करने की कोशिश करती हूँ, और वह मैं करती भी हूँ। जैसे कि आपने बताया कि बाहर दरवाजे के दीपक जलाया कर, और संगत जी मैं उस दिन से रोज़ 11 मिनट में गुरु पिताजी का मंत्र जप करके वो बाहर चौखट का दीपक जलाने लगी। तो समैया पे बताया था कि बृहस्पतिवार के दिन मतलब घी का दीपक जलाना है, उसमें 2 लौंग डालनी है, तो 1 चुटकी हल्दी डालनी है, वो भी मैं कर देती हूँ, मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। हे गुरु पिताजी, जो आप छोटे मोटे होते हैं घर में रहने वाले वो तो मैं कर देती हूँ, बाकी जो बाहर जाने वाले होते तो उसके लिए मैं दूसरों पर डिपेंड हूँ बाबा जी, वो मैं नहीं कर पाती, तो मुझे क्षमा करो बाबा जी। जो कुछ मैं कर पाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ, नहीं कर पाती बाबा जी, मुझे क्षमा करो। जो कुछ भी करना मेरा आपके ऊपर करना, मैं तो सब आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो करोगे आप ही करोगे, मैं आपकी बेटी हूँ और ये आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपने करना जो भी करना, मैं तो सब कुछ आपको सौंप के बैठी हूँ बाबा। अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, एक बेटी कहती थी कि बाबा जी सिर्फ मुझे आप चाहिए, लेकिन एक माँ कहती थी कि इन बच्चों के लिए मांग लेती थी, अपने लिए संगत जी कभी कुछ नहीं मांगती थी, बस इन बच्चों के लिए बोल देती थी। अब तो मैंने वो भी छोड़ दिया, वो मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। माँ बाबा जी जो भी करना है इन बच्चों के लिए आपने करना है, इस परिवार के लिए जो भी करना आपने करना है, मुझे तो बस आप चाहिए, इस परिवार के लिए भी आप ही चाहिए, हर बच्चे के साथ आपका साथ चाहिए, इस परिवार के लिए आपका साथ रहना बहुत ज़रूरी है, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप रहते हो वहाँ तो सब वैसे ही सक्षम है, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा, बस आप ही चाहिए बाबा। आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए और आपका साथ चाहिए। आपके लिए हर समय मेरे मन में तड़प रहे, हमेशा आपका मंत्र जप मेरे साथ चलता रहे और आपका नाम सिमरन चलता रहे, और ये दिनों दिन बढ़ता ही चला जाए, एक ऐसा जुनून बन जाए कि हर समय बस इसी में जिया करूं। बस मेरी यही विनती, यही प्रार्थना है आपसे। बाकी तो बाबा जी जो कुछ भी है सब आपका ही है, आपसे ही मिला है और आपका ही दिया है। ये शरीर भी आपका, ये आत्मा भी आपकी, ये शक्ति भी आपकी, देखने सुनने चलने फिरने बोलने, ये सब कुछ तो आपने दिया है बाबा, सब कुछ आपका है। मैं क्या कहूँ, बस एक चीज़ मेरी, वो हो आप मेरे हो बाबा, आपका नाम जप मेरा है, आपका प्यार मेरा है बाबा। बस अगर मेरा कुछ है तो बस यही सब कुछ है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ आपका ही है। जो मेरे पास मेरा खजाना है बाबा जी,
वही दिनों दिन बढ़ता चला जाए। बस मैं यही विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ आपसे। और संगत जी, बाबा जी का मैसेज आया कि मैं तेरे नाल ही हाँ। और संगत जी, सच में बाबा जी मेरे साथ ही रहते हैं। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं मैं तेरे बच्चों के नाल ही है, मतलब तेरे बच्चों के भी साथ हूँ, और मेरा हाथ हमेशा उनके सर पर रहेगा, हमेशा उनके सर पर है। और क्या चाहिए संगत जी, सब कुछ तो मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे दे दिया। जब बाबा जी साथ में हैं, स्वयं उनका रक्षण कर रहे हैं, इस परिवार को स्वयं वो चला रहे हैं, फिर रह ही क्या गया। और हम आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। हम चाहे कितना भी तड़प ले, चाहे कितना भी जिद कर ले, चाहे कितना भी रौला मचा ले, चाहे कुछ भी कर ले, परिस्थितियाँ हमारे चाहने से कभी भी नहीं परिवर्तित होती संगत जी। बस ये है, हम तो सच्चे मन से समर्पण करें और अपना कर्म सच्चे मन से करते चले जाएं। और परिस्थितियाँ बदलना ना बदलना ये तो सब हमारे ऊपर वाले के हाथ में है। वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, उस हिसाब से जो हमारे लिए अच्छा होगा वो खुद करते चले जाएंगे। जब गुरु पिताजी, जब परमेश्वर स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं और हम जैसी भी परिस्थिति में, वो हमारे साथ वैसी ही परिस्थिति में है, तो संगत जी परिस्थितियों से क्या घबराना। हमारा मालिक, हमारा परम पिता परमेश्वर, हमारा भगवान स्वयं भी तो हमारे साथ ही है ना। उन्हीं परिस्थितियों में हमारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं रह सकते। और फिर बहुत शुक्रगुजार हैं हम उस मालिक के, बहुत बहुत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे भगवान का, मेरे बाबा का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि संगत जी उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा दे रखा है। अच्छा पति दे रखा है, अच्छे बच्चे दे रखे हैं, अच्छे घर में रख रखा है, और संगत जी अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छा दे रखा है। बस हाँ, भंडारा एकदम वैसे नहीं है कि हाँ बिल्कुल बहुत सारे पैसे हो और बहुत सारी ऐश हो। तो संगत जी, चाहे किसी के पास बहुत सारे पैसे और बहुत सारी ऐश भी हो, तब भी कोई लेके नहीं जा सका। उसका है, हमें उतना ही, बस जितना हम बरत लेंगे उतना ही हमारा है, और जिसमें हम खुशी रह लेंगे वही समय बस, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। तो क्यों परेशान होना, जब मालिक को सही लगेगा तो अपने आप सब कुछ सही कर देगा। और अगर हमारे चाहने से होता तो हर आदमी अंबानी बनना चाहता, पर बन तो नहीं पाता ना। सब उसके हाथ में है। बस हमारे हाथ में तो सिर्फ है सच्चा समर्पण, अच्छी सोच, अच्छा भाव और अच्छी मेहनत और ईमानदारी से चलना, और अपने मालिक का हाथ पकड़ के सदा उनके शरण चरण में रहना, उनका सुमिरन करना, उनसे प्रेम करना, ये सब हमारे हाथ में है। सो बस हमें अपने कर्म में ध्यान देना चाहिए, बाकी सब हमें अपने गुरु पिता पे छोड़ देना चाहिए। बाबा जी जो करेंगे बहुत बेहतर नहीं, बेहतरीन ही करेंगे। शुक्राना 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 मेरे बाबा, बेअनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। मुझे ये समझने में बहुत देर लगी बाबा, बहुत टाइम लगा, लेकिन हाँ अब चीज़ें मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई हैं। शुक्राना मुझे ये सब समझाने के लिए, सब सिखाने के लिए अपनी बिटिया को करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना, लख लख बार आपका शुक्राना बाबा। और बाबा जी, बहुत दिन हो गए बाबा जी, मुझे बड़े मंदिर आना है। मुझे बड़े मंदिर आके आपके दर्शन करके, अपने भाई के आके लंगर प्रसाद चख के, और बस आपसे ढेर सारी ब्लेसिंग लेनी है बाबा जी। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए, जल्दी से जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुलाना बाबा जी। और संगत जी, कहते हैं नीम करोली वाले बाबा, आजकल उनका भी मैसेज आता। अभी नीम करोली वाले बाबा जी का मैसेज आया था, तेनू बहुत बड़ा मकान मिलेगा। तो शुक्राना शुक्राना, कहीं ना कहीं हमारे बाबा जी ही सब में व्याप्त है, हमारे बाबा जी। और संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था पहले, प्रेमानंद जी, संतों का दर्शन भी प्रभु का दर्शन माना गया है। तो और संगत जी, सच में नीम करोली वाले बाबा जी हनुमान जी का ही स्वरूप है, और हमारे गुरु पिताजी का ही अंश है हनुमान जी। तो कहीं ना कहीं सब वो शक्ति एक है, वो ईश्वर एक है, तो हमें उनका भी शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, और कोटान कोट शुक्राना बाबा जी, आपका लख लख शुक्राना। और यही प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा जी से, बाबा जी सर्वदा भला करो, सर्व संगत पर अपनी मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखना, हम सब संगतों के साथ सदा अपना साथ बनाए रखना बाबा जी। सबके बच्चे पढ़े लिखे, उन्नति करें, सबके बंद रास्ते खुले, सबके घर में बरकतें पड़े, खुशियाँ आएँ बाबा जी, और खुशियों के मेले लगे रहें बाबा जी। और हमारे बाबा जी सदा हम सब संगत के साथ रहें। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना आपका।
अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, यदि सत्संग बोलने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। हे संगत जी, यदि मुझसे कोई सत्संग बोलते समय भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। आपने मेरा हाथ पकड़े हैं गुरु जी, आपने मुझे लाखों में चुने हैं गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं तू मेरी प्यारी बेटी है, सत्संग सुन। सत्संग सब सुनती हूँ संगत जी। कभी कभी फोन नहीं चलने का कारण या डाटा खत्म हो जाता है तो सत्संग नहीं सुन पाते हैं। मेरे तो जैसे नशा सा चढ़ गया है, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, सब सत्संग सुनते हैं। गुरु जी के बहुत शुक्राना है संगत जी। सच में गुरु जी का मंत्र में बहुत पावर है। मैं भी गुरु जी का चंदन गुरु जी के जल प्रसाद से लगाती हूँ। पता न कब मैं आ पाऊंगी डुगरी गुरु जी के दर्शन करने। गुरु जी बुलाएंगे तब आऊंगी संगत जी। सच में गुरु जी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। महाशिव है गुरु जी संगत जी। मेरा घर के उलझने बहुत है, बस गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। गुरु जी अब सब ठीक करेंगे, जैसा गुरु जी चाहेंगे, उनकी जैसी ही इच्छा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरु जी ने मुझे चुना, मेरी हाथ पकड़े हैं संगत जी। मेरा जब मैं शुरू से ही 2024 में ही गुरु जी को पहली बार जब देखी सत्संग में, गुरु जी के YouTube खोले तो गुरु जी के स्वरूप देखे, तब से संगत जी मैंने कोई देवी देवता को, किसी को अनादर नहीं करती हूँ संगत जी। उसी टाइम में मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उस टाइम मैं बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन जब सत्संग सुने तो मेरा मन में एक अंदर से खुशी आया। और शुक्राना के मतलब मैं भी नहीं जानती थी संगत जी, तो अपने कॉपी में लिख लिख के रखे। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं गुरु जी संगत जी। मुझे तो शुक्राना करने भी नहीं आता है, बस गुरु जी का मंत्र जाप करते रहती हूँ। गुरु जी आप सब कुछ जानते हैं कि ये घर का टेंशन है। घर का टेंशन अब मेरा नहीं, आपका है गुरु जी। मैं आप पर छोड़ दिए हैं, अब आप इसको देखिए, संभालिए गुरु जी। गुरु जी अपना शरण में लिए हैं। मैं इसका काबिल हूँ कि नहीं गुरु जी, लेकिन अपने चरणों के धूल बना के रखिए, अपने चरणों से लगा के रखिए गुरु जी। मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरु जी। आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है गुरु जी, आप ही का मात्र एक सहारा है गुरु पाप। संगत जी मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ, उस टाइम में पहली बार मुझे डर भय कुछ नहीं लगा, जो कि मुझे बहुत हॉस्पिटल का नाम से डर लगता था। उस दिन पता ना, ये सब गुरु जी का कृपा है, जो कि गुरु जी को मैं जानती तक नहीं थी। लेकिन उसी टाइम से मेरे को गुरु जी कब से मेरा हाथ पकड़े हैं संगत जी। गुरु जी जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो भी मुझे डर नहीं लगा और अच्छे से हो गया मेरा पथरी का ऑपरेशन, और मैं 2 दिन में घर आ गई और जल्दी ठीक भी हो गया। सब गुरु जी का कृपा है। गुरु जी हमारा, मेरी माता रानी, मेरे गुरु जी को धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख धन्यवाद। जो आज मैं चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, बोल रही हूँ, ये सब गुरु जी का दिया हुआ तो है।
ये सब माता रानी का है, मेरा श्री साईं का है। मैं गुरुजी में ही साईं को देखती हूँ। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ही साईं हैं, लेकिन गुरुजी को जब साईं ने, मैं साईं को भी बहुत मानती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़े हैं। ये साईं और माता रानी का कृपा से गुरुजी के हाथ में मेरा हाथ दिए हैं। संगत जी, गुरुजी को जितना भी शुक्राना करे बहुत कम है। मैं तो लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। सोते उठते जागते मैंने अपने फोन में पहला खोलती हूँ तो गुरुजी के स्वरूप ही लगाई हूँ। गुरुजी के स्वरूप देख के रात होता है, गुरुजी के स्वरूप देख के दर्शन करके सुबह होता है। दिन रात नींद में भी मैं गुरुजी के जाप करते रहती हूँ, गुरुजी को याद करते रहती हूँ। संगत जी, दिल भर आता है गुरुजी का प्यार देख करके। संगत जी, गुरुजी मेरा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, परमात्मा है, दया के सागर है, ममता के सूरत है। गुरुजी के जितना भी गुणगान करूं बहुत कम है। सच में संगत जी, हम बहुत खुशनसीब है। कहीं तो थोड़ा सा भी अच्छा कर्म किए हैं जो गुरुजी हमें चुने हैं। हमारा घर में अभी कोई नहीं जानता है, समझता है, लेकिन मैं तो अब यही गुरुजी से विनती है, उनका चरणों में मरते दम तक गुरुजी अपना चरणों में रखिए हमें। जब ये अंतिम सांस निकले तो गुरुजी का ही नाम मेरा जुबान पर रहे। संगत जी, गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी सारी संगत पर कृपा कीजिए, सब पर अपना मेहर कीजिए गुरुजी, सबके खुशियों से झोली भर दीजिए गुरुजी, कोई आंख न रोए गुरुजी, सबके निरोगी काया दीजिए गुरुजी। जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उनको झोली खुशियों से भर दीजिए गुरुजी। अपने तीनों बच्चों पर कृपा कीजिए गुरुजी। मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है, आप जानिए गुरुजी। सभी नाती पोता पोती सब आपका है, सब पर अपना कृपा बरसाइए गुरुजी। मेरे दया निधान, मेरे परम पिता परमात्मा, आपके कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद मेरी माता रानी, कोटि कोटि धन्यवाद माँ। शुक्रिया श्री साई राम, शुक्रिया श्री साई। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे को थोड़ा घबराहट होने लगती है, मैं क्योंकि शुरू से मैं किसी से बात नहीं किए थे। आज ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अब मैं सबसे मिलने लगी, बातें करने लगी, बुढ़ापा आ गया। मैं नहीं जानती हूँ गुरु जी का नियम कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सत्संग नहीं होता है, कोई संगत नहीं है। मुझे भी सत्संग में जाने का बहुत इच्छा करता है, बड़े मंदिर जाने का बहुत इच्छा करता है, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ, मुझे ले जाने वाला भी कोई नहीं। कोई संगत रहता तो उसके साथ भी चले आती, लेकिन अब गुरु जी के ऊपर है, कब बुलाएंगे, अपना दर्शन कराएंगे। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु जी। मेरी सारी पापों के, सारी गलतियों के क्षमा मांगती हूँ। सभी जीवों की रक्षा कीजिए, सभी वृद्ध माताओं की निरोगी काया दीजिए, सभी संगत को खुशियों से झोली भर दीजिए, निरोगी काया दीजिए, सबके दुख दूर कीजिए गुरु जी, सबके दुख दूर कीजिए, यही आपसे विनती है। सबको सुखी रखिए, सारे विश्व के कल्याण कीजिए गुरु जी।
मेरा परमात्मा तो स्वयं धरती पर अवतार लिए हैं, विश्व के कल्याण करने को लिया कर रहे हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे कुछ नहीं आता है, गुरु जी का कोई नियम नहीं जानती हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं जानती, बस उनका मंत्र जाप करती हूँ। एक ऑनलाइन स्वरूप मंगाई हूँ, उससे और एक ठो निकाल रहे, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता है ठीक से। मंदिर में अपना स्थापित किए हैं, कृपया लौकिक स्वरूप मिल जाता गुरु जी के कृपा से, तो हम भी अपने गुरु जी को अपने हमेशा पास पास साथ रखती। गुरु जी का नाम लेकर गुरु जी को लेके चलती हूँ, जहाँ जाती हूँ मेरा मंगल ही मंगल होता है। अब हम भी गुरु जी को साथे साथ जाती हूँ, गुरु जी साथे लेके जाते हैं, साथे लेके आते हैं। यहाँ तक कि मैं वॉकिंग भी जाती हूँ तो गुरु जी हमारा साथे लेके हमको वॉकिंग कराते हैं, हमको लेके आते हैं घर। संगत जी, मुझे एहसास होता है गुरु जी मेरे साथ साथ है। एक दिन तो संगत जी बहुत एहसास हुआ, गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मेरे मंदिर में विराजमान हैं। अभी भी मुझे एहसास होता है संगत जी, गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं। संगत जी, मैं हर पल हर क्षण गुरु जी को याद करते रहती हूँ। संगत जी, जब निकलती हूँ घर से तो 44 33 77 मतलब 4 ठो 5, 4 ठो 4, 4 ठो 3 ठो 3, कभी 3 ठो 8, सब दर्शन होते हैं, सब गुरु जी का कृपा से। इसका मतलब क्या हुआ संगत जी, हमको थोड़ा सत्संग में बताइएगा। मेरा सत्संग शेयर कर दी, मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। गुरु जी, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे दाता। आपको लाख लाख शुक्राना गुरु जी। कितना मैं भाग्यशाली हूँ संगत जी, जो गुरु जी मेरा हाथ थामे हैं। जय संगत जी, जय गुरु जी। अब पावन मंत्र से गुरु जी के सत्संग के विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।